अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और क्या नाम है, चिकन फ्राई की रेसिपीज़। तो ये किस तरह से बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या सीक्रेट है इसका जो हम बाहर जाके खा के आते हैं और वो टेस्ट हम घर में नहीं बना सकते, आज मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी। तो स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास चिकन के ये पीसीज हैं, सही है। अब हमने क्या करना है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। ऐसे मैंने सिरका डाल के और क्या नाम है, नमक डाल के अच्छे से इसको वॉश कर लिया। इसका पानी बिल्कुल रिमूव कर दिया है मैंने। तो अब हम क्या करेंगे, ये है हमारे पास स्पाइसेस। अभी मैं बताती हूँ आपको स्पाइसेस में मैंने क्या 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 करना है। सबसे पहले हमने इसको हम साइड करते हैं और ये हमने एक खुला सा बर्तन लिया है अपना। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले 1 कप बेसन। ये 1 कप बेसन गया और हाफ कप है, ये हमने 1 कप लिया है ना, ये बड़ा वाला कप है हमारे पास मेजरमेंट का। उससे जो छोटा वाला कप है उससे हमने कॉर्नफ्लोर लिया है। ये भी हम इसमें मिक्स करेंगे और इसको हम मिक्स कर देंगे। देखिए हमने इसको मिक्स कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने कुछ स्पाइसेस है वो डालने। तो ये देखिए मेरे पास स्पाइसेस है। ये है नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, और ये है अजवाइन हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ये है कसूरी मेथी 1 टीस्पून है, पिसा गरम मसाला होममेड गरम मसाला है, इसकी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी 1 टीस्पून। और ये है मेरे पास ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चों का पाउडर नहीं, दरदरा पिसा हुआ, ये देखें 1 टीस्पून। ये सब भी हम इसमें डालेंगे। और इसमें एक और चीज़ जाएगी, ये है चिकन पाउडर 1 टीस्पून। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको मिक्स करना है। ये हम चिकन की कोटिंग का कर रहे हैं। सारे मसाले हमने इसी में डालने। ये देखिए पतला, ना पतला ना गाढ़ा। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे हमें चाहिए। बेसन अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा और छान के लीजिएगा। मैंने भी छान के और अच्छी क्वालिटी का लिया है। अब हम इसको करते हैं साइड और अपनी चिकन लेके आते हैं। साइड नहीं कर रहे, ये हमने सब अपनी चिकन में। अच्छा, चिकन में हमने कट्स लगाने। कट्स कैसे लगाने, हमने इस तरह से, ये देखिए ये करके यूँ गहरे गहरे हमने डिप कट लगाने। ये मैंने सब में लगा दिए थे, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने 2 पीसों में नहीं लगाया था, इनकी लेग पीसों में। तो मैं आपको इसमें लेग पीस में लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से
डार्क लगाएं, गहरे, ताकि हमारा मसाला अंदर तक जाए। ये देख रही है कितने अच्छे से, ये देखिए अच्छे से कट लग गए। ये देखिए अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको अच्छे से एक एक को अच्छे से यूँ करके इसमें मसाला लगाना है। इतने ज़बरदस्त बनेंगे ना, बस आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। ये मेरी अपनी रेसिपी से, ये देखिए इस तरह से हमने पूरे अंदर तक इसके मसाला भरना है। हमने अच्छे से इसकी मैरिनेशन कर दी है। अब हम इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए कवर लगा के इसे हम रखेंगे फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से सारे मसाले हमारे लेग पीस में समा जाएं। तो मिलते हैं 2 घंटे के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से ये देखिए हमारे क्या नाम है लेग पीस को 2 घंटे हो गए। अब 2 घंटे के बाद हमारी ये पोजीशन है। अच्छा, मैं ये गलती करना भूल गई थी, ये मेरे पास है लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास लहसुन पाउडर है तो आप वो भी डाल सकती हैं, अगर नहीं है तो आप ये पीस के डाल सकती हैं, ये भी चलेगा। और मैंने अब डाल रही हूँ मैं, सॉरी मैं भूल गई थी, एकदम मुझे याद आया कि मैंने लहसुन तो डाला ही नहीं। तो अब हम करते हैं इसको मिक्स और करते हैं इसकी फ्राई। तो देखिए माशाल्लाह से ये हमारा रेडी हो गया। अब चलते हैं फ्राई की तरफ, कढ़ाई की तरफ अपने फ्राई करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आँच को बिल्कुल मीडियम रखा हुआ है, स्लो आँच पे करना है हमने ये काम। ये देखिए मेरी कढ़ाई बड़ी थी तो मैंने इसमें 4 पीस डाले हैं। कुछ स्लो आंच में हमने पकाना है, तकरीबन 5 से 7 मिनट एक साइड पे, 5 से 7 मिनट एक साइड पे। फ्रेंड्स, ये हमने हाफ फ्राई कर लिए हैं पूरे के पूरे अपने लेग पीस। अब हम इसको डबल फ्राई करेंगे और तेज़ ऑयल में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे ऑयल में कितना धुआं निकल रहा है, हमें इतना तेज़ चाहिए। अब हम इसको डबल फ्राई करेंगे। ये देखें, डबल फ्राई से ये होगा कि हमारा जितना भी ऑयल है वो सब इसके अंदर नहीं जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारे लेग फ्राइज तैयार हैं। ये देखिए, और ये कितने अंदर से सॉफ्ट भी बने हैं। ये देखिए कितने जूसी और सॉफ्ट बने। ये देखिए, आपको अच्छा डबल फ्राई करने का मेरा ये मतलब था कि हमारा जो क्रिस्पी बना होता है ना वो खुल के आता है। पहले हमने हाफ फ्राई किया, फिर डबल फ्राई करा इसे, तो इससे क्या हुआ, तेज़ आंच में इससे हमारे क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए कितने क्रिस्पी बनेंगे। देखिए, तो आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिस तरह से आपने पहली मेरी वीडियो में प्यार दिखाया है, इसी तरह से आप
मेरी इस वीडियो को भी प्यार और मोहब्बत दें। मैं आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।